बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। आओ लिटरेचर पढ़े। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चार्ल्स डिकन्स का एक नावल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है डेविड कॉपरफील्ड। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। इस नावल में चार्ल्स डिकन्स ने अपनी रियल लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ में हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताने की कोशिश की है। चार्ल्स डिकन्स की बचपन की ज़िंदगी किस तरह से थी, किस तरह से वो बड़ा हुआ, किस तरह से वो राइटर बना और फेमस राइटर बना, ये सब इस नावल में देखने को मिलेगा। इस नावल की समरी सुन के आप लोग ये अंदाज़ा लगा लेना कि चार्ल्स डिकन्स की असल लाइफ किस तरह से गुजरी थी, उसका बचपन कैसा था और किन किन हालात से गुजरकर वो बड़ा हुआ। चार्ल्स डिकन्स एक इंग्लिश नावलिस्ट और सोशल क्रिटिक था। विक्टोरियन इरा का ये बहुत मशहूर नावलिस्ट था। 7 फरवरी 1812 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था चार्ल्स डिकन्स, और चार्ल्स डिकन्स की 9 जून 1870 में इंग्लैंड में ही डेथ हो गई थी। चार्ल्स डिकन्स का पूरा नाम चार्ल्स जॉन हुफम डिकन्स था। डेविड कॉपरफील्ड ये नावल मई 1849 से लेकर नवंबर 1850 तक सीरियल्स की फॉर्म में पब्लिश हुआ था, और फुल बुक की फॉर्म में ये नावल 1850 में पब्लिश किया गया था। इस नावल की सेटिंग ऑफ प्लेस है लंदन, और सेटिंग ऑफ टाइम इस नावल की है फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। इस नावल का योनरा है बिल्डिंग्स रोमन नावल। अब बिल्डिंग्स रोमन नावल का क्या मतलब है? बिल्डिंग्स रोमन नावल का मतलब ऐसा नावल जिसमें प्रोटैगनिस्ट की उसके चाइल्डहुड से लेकर उसके अडल्टहुड तक साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ हो। बिल्डिंग्स रोमन एक जर्मन वर्ड है। बिल्डिंग का मतलब है एजुकेशन और फॉर्मेशन, और रोमन का मतलब है नावल। सो बिल्डिंग्स रोमन नावल में क्या होता है कि प्रोटैगनिस्ट जैसे जैसे एजुकेशन हासिल करता है वो मैच्योर होता जाता है, उसकी साइकोलॉजिकल और मॉरल ग्रोथ होती जाती है। डेविड कॉपरफील्ड नावल चार्ल्स डिकन्स का सबसे फेवरेट वर्क था, और इसको द ट्रायम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ डिकन्स भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि चार्ल्स डिकन्स का ये नावल बहुत ही फेमस हुआ था और बहुत सक्सेसफुल हुआ था। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। डेविड कॉपरफील्ड एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है चार्ल्स डिकन्स का। ये चार्ल्स डिकन्स की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि इस नावल के अंदर आप लोगों को चार्ल्स डिकन्स की लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। और इस नावल में आप लोगों को चार्ल्स डिकन्स के नेम का कोई भी करैक्टर नहीं मिलेगा देखने को। डेविड कॉपरफील्ड नावल का पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन नरेशन, और इस नावल का नरेटर है एन ओल्डर डेविड कॉपरफील्ड, जो कि अपने बचपन की कहानी सुनाएगा और किस तरह से वो अपनी यंग एज को पहुंचा इसके बारे में बताएगा। स्टूडेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को डेविड कॉपरफील्ड नावल के बारे में बता रहा हूँ वो आप लोग किसी कॉपी या रजिस्टर पर लिखते जाएँ साथ साथ, फिर ही आप लोगों को अच्छे से ये नावल समझ में आएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डेविड कॉपरफील्ड नावल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। इस नावल का ओरिजिनल टाइटल है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रॉकरी। तो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस नावल की समरी की तरफ। ये नावल डेविड कॉपरफील्ड की उसके बचपन से लेकर उसके मैच्योर होने तक की कहानी है। डेविड कॉपरफील्ड अपने बाप की मौत के 6 माह के बाद ब्लंडरस्टोन इंग्लैंड में पैदा हुआ था। ब्लंडरस्टोन एक जगह का नेम है इंग्लैंड में। डेविड कॉपरफील्ड ने अपनी ज़िंदगी के शुरू वाले साल अपनी मदर क्लारा कॉपरफील्ड और हाउसकीपर क्लारा पेगोटी के साथ बड़ी अच्छी तरह और हंसी खुशी गुजारे। क्लारा कॉपरफील्ड और क्लारा पेगोटी डेविड कॉपरफील्ड को डेवी निकनेम से बुलाती थी। डेविड कॉपरफील्ड की उम्र जब 7 साल की होती है तो उसकी माँ क्लारा कॉपरफील्ड एक शख्स के साथ शादी कर लेती है जिसका नाम होता है एडवर्ड मर्डस्टोन। और क्लारा कॉपरफील्ड डेविड कॉपरफील्ड को ये बात नहीं बताती कि वो शादी कर रही है, बल्कि क्या करती है कि डेविड कॉपरफील्ड को हाउसकीपर पेगोटी के साथ उसके घर भेज देती है। उसका घर होता है यारमाउथ, इंग्लैंड में एक जगह है वहाँ पे। क्लारा पेगोटी का भाई डैनियल पेगोटी अपने भांजे हैम और अपनी भतीजी एमिली के साथ बीच पर मौजूद एक घर में रह रहा होता है। डैनियल पेगोटी एक फिशरमैन है, और इसके घर में एक काफ़ी उम्र की बेवा औरत भी रह रही होती है जिसका नाम होता है मिसिस गुमिज। डैनियल पेगोटी और उसकी बहन क्लारा पेगोटी ने हैम और एमिली को अडॉप्ट किया होता है। डेविड कॉपरफील्ड जब क्लारा पेगोटी के साथ उसके घर जाता है तो उसको एमिली के साथ प्यार हो जाता है। डेविड कॉपरफील्ड जब क्लारा पेगोटी के घर से वापस अपनी मदर क्लारा कॉपरफील्ड के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी मदर ने एडवर्ड मर्डस्टोन के साथ शादी कर ली है। डेविड कॉपरफील्ड अपनी मदर की शादी का सुनकर अच्छा फील नहीं करता और एडवर्ड मर्डस्टोन को भी पसंद नहीं करता। कुछ टाइम गुजरने के बाद एडवर्ड मर्डस्टोन अपनी सिस्टर को भी अपने घर ले आता है। उसका नाम होता है जेन मर्डस्टोन। ये दोनों मिलकर डेविड कॉपरफील्ड को और उसकी मदर क्लारा कॉपरफील्ड को तंग करते हैं, इन दोनों पर जुल्म करते हैं। ख़ास तौर पर एडवर्ड मर्डस्टोन डेविड कॉपरफील्ड के साथ अपना बिहेवियर बहुत बुरा रखता है, और जब डेविड कॉपरफील्ड अपनी स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो और सख्ती करता है एडवर्ड मर्डस्टोन उस पर। और डेविड कॉपरफील्ड की मदर क्लारा कॉपरफील्ड को भी तकलीफ देता है, तो डेविड कॉपरफील्ड इतने में एडवर्ड मर्डस्टोन के हाथ पर बाइट कर देता है।
तो एडवर्ड मर्डस्टोन फिर डेविड कॉपरफील्ड को एक बोर्डिंग स्कूल सैलम हाउस में भेज देता है पढ़ने के लिए। वहाँ पर भी एक जालिम हेडमास्टर होता है जिसका नाम होता है मिस्टर क्रीकल। इस स्कूल में डेविड कॉपरफील्ड के दो दोस्त बन जाते हैं, जेम्स स्टीयरफोर्थ और टॉमी ट्रेडल्स। डेविड कॉपरफील्ड जेम्स स्टीयरफोर्थ का ज़्यादा करीबी दोस्त बन जाता है, दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सैलम हाउस स्कूल में छुट्टियां होती हैं तो डेविड कॉपरफील्ड अपने घर जाता है अपनी मदर क्लारा कॉपरफील्ड से मिलने, और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। फिर डेविड वापस सैलम स्कूल चला जाता है अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। कुछ टाइम में गुजरता है कि डेविड कॉपरफील्ड को पता लगता है कि उसकी माँ और उसका बेबी बॉय इन दोनों की डेथ हो गई है। ये खबर सुनकर डेविड कॉपरफील्ड फ़ौरन अपने घर जाता है और उसे अपनी माँ की मौत का बहुत अफसोस होता है। क्लारा कॉपरफील्ड के घर की जो हाउसकीपर क्लारा पैगोटी होती है वो भी शादी कर लेती है एक हॉर्स कार्ट के ड्राइवर के साथ जिसका नाम होता है मिस्टर बार्किस। मर्डस्टोन डेविड कॉपरफील्ड के साथ फिर से बुरा बिहेव करता है, उसको दोबारा वो स्कूल नहीं भेजता। वो क्या करता है, डेविड कॉपरफील्ड को एक शराब की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज देता है एक वाइन मर्चेंट के पास। वाइन मर्चेंट के साथ एडवर्ड मर्डस्टोन का भी वाइन के बिजनेस में हिस्सा होता है। तो एक छोटा सा बच्चा डेविड कॉपरफील्ड एक वाइन फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, और ये मेहनत मजदूरी एडवर्ड मर्डस्टोन उसको मजबूर करके उससे करवा रहा है। कुछ महीने गुजरने के बाद डेविड कॉपरफील्ड की विल्किंस मकाबर और उसकी बीवी एमा मकाबर के साथ दोस्ती हो जाती है और डेविड कॉपरफील्ड इन दोनों लोगों के साथ ही रहता है लंदन में ही, जब वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। विल्किंस मकाबर पर कुछ कर्जा होता है जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको एक जेल में भेज दिया जाता है। उस जेल का नाम होता है किंग्स बेंच प्रिजन, और विल्किंस मकाबर की वाइफ एमा मकाबर भी उसके साथ जेल में चली जाती है। डेविड एक दिन विल्किंस मकाबर और उसकी बीवी एमा मकाबर से मिलने जाता है तो विल्किंस मकाबर डेविड कॉपरफील्ड को एक मशवरा देता है कि डेविड कॉपरफील्ड अपनी आंट बेट्सी ट्रॉटवुड के पास रहने चला जाए, जो कि इंग्लैंड में मौजूद एक जगह जिसका नाम होता है डोवर, वहाँ पे रह रही होती है। फिर जब विल्किंस मकाबर और उसकी बीवी एमा मकाबर जेल से रहा हो जाते हैं तो इंग्लैंड में एक जगह होती है जिसका नाम होता है प्लेमथ, ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं। फिर लंदन सिटी में डेविड कॉपरफील्ड का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता तो वो अपनी आंट बेट्सी ट्रॉटवुड के पास भाग जाता है। बेट्सी ट्रॉटवुड ब्लडरस्टोन आई थी जहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड पैदा हुआ था। बेट्सी ट्रॉटवुड चाहती थी कि उसकी बहन क्लारा कॉपरफील्ड के घर लड़की पैदा हो, लेकिन लड़का पैदा हो गया डेविड कॉपरफील्ड। तो बेट्सी ट्रॉटवुड अपनी बहन क्लारा कॉपरफील्ड के घर लड़के के पैदा होने पर ज़्यादा खुश नहीं हुई। फिर जब डेविड कॉपरफील्ड बेट्सी ट्रॉटवुड के पास रहने के लिए चला जाता है तो बेट्सी ट्रॉटवुड डेविड कॉपरफील्ड का बहुत ख्याल रखती है, उसे प्यार से अपने पास रखती है। मर्डस्टोन को पता चल जाता है कि डेविड कॉपरफील्ड अपनी आंट बेट्सी ट्रॉटवुड के पास भाग गया है। मर्डस्टोन लेने आता है डेविड कॉपरफील्ड को तो बेट्सी ट्रॉटवुड गुस्से के साथ एडवर्ड मर्डस्टोन को वापस भेज देती है अपने घर से बाहर और उसे डेविड कॉपरफील्ड को ले जाने नहीं देती। बेट्सी ट्रॉटवुड डेविड कॉपरफील्ड का नाम चेंज करके ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड रख देती है और उसको ट्रॉट बुलाती है। डेविड कॉपरफील्ड की आंट बेट्सी ट्रॉटवुड उसे एक स्कूल में भेज देती है जो कि सैलम स्कूल से अच्छा होता है। इस स्कूल को एक हेडमास्टर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग चला रहा होता है और ये एक अच्छा हेडमास्टर होता है। इस दौरान डेविड कॉपरफील्ड एक लॉयर मिस्टर विकफील्ड और उसकी बेटी एग्नीज विकफील्ड के साथ मिलता है और एग्नीज विकफील्ड डेविड कॉपरफील्ड की फ्रेंड बन जाती है। मिस्टर विकफील्ड के घर पर उसका एक क्लर्क ओरिया हीप उसके साथ ही रहता है। मिस्टर विकफील्ड को शराब पीने की आदत है और उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी है। ओरिया हीप इस बात का फ़ायदा उठाता है और मिस्टर विकफील्ड को और शराब पीने का कहता है। ओरिया हीप मिस्टर विकफील्ड को धोखा देता है और साथ ही साथ उसके बिजनेस पर कब्जा करना शुरू कर देता है। ओरिया हीप डेविड कॉपरफील्ड को बताता है कि वो एग्नीज विकफील्ड के साथ शादी करना चाहता है। यानी ओरिया हीप के दो ही मकसद है, मिस्टर विकफील्ड का जो सारा बिजनेस है और जो उसके पास पैसे हैं वो धोखे से अपने कब्जे में करना और मिस्टर विकफील्ड की बेटी एग्नीज विकफील्ड के साथ शादी करना। अब मकाबर एक शख्स होता है जिसको ओरिया हीप ने सेक्रेटरी की जॉब दी होती है और दूसरी साइड डेविड कॉपरफील्ड को पता चल जाता है कि ओरिया हीप मिस्टर विकफील्ड को धोखा दे रहा है। तो डेविड कॉपरफील्ड फिर मकाबर के साथ मिलकर यह सच सामने लाता है कि ओरिया हीप मिस्टर विकफील्ड को धोखा दे रहा है और ओरिया हीप मिस्टर विकफील्ड के बिजनेस पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा भी कर रहा होता है। ओरिया हीप बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है और डेविड कॉपरफील्ड भी ये सच सबके सामने ले आता है कि ओरिया हीप अच्छा बनने की एक्टिंग करके लोगों के साथ फ्रॉड करता है और मिस्टर विकफील्ड के बिजनेस पर भी कब्जा करता है। तो फिर पुलिस ओरिया हीप को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। डेविड कॉपरफील्ड फिर अपने स्कूल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एक प्रॉक्टर बन जाता है, लॉ की प्रैक्टिस करता है और डेविड कॉपरफील्ड की आंट बेट्सी ट्रॉटवुड को भी ओरिया हीप ने लूट लिया होता है, उसके साथ भी फ्रॉड किया होता है। तो अब डेविड कॉपरफील्ड को अपनी आंट बेट्सी ट्रॉटवुड की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो जाती है और डेविड कॉपरफील्ड को फिर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए।
डेविड कॉपरफील्ड अपने स्कूल के हेडमास्टर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का सेक्रेटरी बन जाता है और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड सीखनी भी शुरू कर देता है अपने पुराने दोस्त टॉमी ट्रेडल्स के साथ मिलके। तो आहिस्ता आहिस्ता डेविड कॉपरफील्ड फिर न्यूज़पेपर्स में भी लिखना शुरू कर देता है और इसको एग्निस विकफील्ड भी सपोर्ट करती है। सो डेविड कॉपरफील्ड के अपने हार्डवर्क से और एग्निस विकफील्ड की सपोर्ट से वो एक बहुत ही फेमस राइटर बन जाता है और फिक्शनल स्टोरीज नॉवेल्स वगैरह लिखने शुरू कर देता है और साथ ही साथ मशहूर होना शुरू हो जाता है। फिर डेविड को उसका एक और पुराना दोस्त जेम्स स्टीयरफोर्थ मिलता है। तो जेम्स स्टीयरफोर्थ डेविड कॉपरफील्ड के साथ साथ मिस्टर पैगोटी के घर उसकी भतीजी एमिली से भी मिलता है और उसको सीड्यूस करता है। तो फिर एमिली और जेम्स स्टीयरफोर्थ ये दोनों भाग जाते हैं। जेम्स स्टीयरफोर्थ फिर एमिली को धोखा देता है और उसको अपने एक सर्वेंट लिटमर के साथ छोड़ देता है कि एमिली लिटमर के साथ शादी कर ले। तो मिस्टर पैगोटी और एमिली की एक दोस्त होती है जिसका नाम होता है मार्था एंडल। ये दोनों मिलकर एमिली को ढूंढ लेते हैं और उसे वापस घर ले आते हैं। मिस्टर पैगोटी का जो भांजा होता है हैम, उसकी एमिली के साथ एंगेजमेंट हुई होती है। तो जब एमिली भाग जाती है तो हैम को बड़ा अफसोस होता है। फिर कुछ टाइम के बाद यारमूथ जगह पर एक तूफान आता है जिसमें जेम्स स्टीयरफोर्थ फंस जाता है। हैम जब जेम्स स्टीयरफोर्थ को देखता है तो उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बचाते बचाते हैम खुद मर जाता है और इसी तूफान में जेम्स स्टीयरफोर्थ की भी डेथ हो जाती है। फिर मिस्टर पैगोटी, क्लारा पैगोटी, मिसिस गुमिज और जो विल्किंस मकाबर और एमा मकाबर होते हैं, ये सब लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों, विल्किंस मकाबर और एमा मकाबर डेविड कॉपरफील्ड को बहुत प्यार करते हैं, उसे अपने बेटे की तरह समझते हैं। तो ये सब लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। फिर डेविड कॉपरफील्ड की मुलाकात एक लॉयर से होती है जिसका नाम होता है मिस्टर स्पेनलो। मिस्टर स्पेनलो की एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है डोरा स्पेनलो। डेविड कॉपरफील्ड डोरा स्पेनलो के साथ प्यार करने लग जाता है। फिर डेविड कॉपरफील्ड की डोरा स्पेनलो के साथ शादी भी हो जाती है। इन दोनों की शादी इतनी अच्छी नहीं चलती क्योंकि जो डोरा स्पेनलो है वो कोई काम नहीं करती घर का। डेविड कॉपरफील्ड का घर नहीं संभालती, लेकिन फिर भी डेविड कॉपरफील्ड डोरा स्पेनलो के साथ बहुत प्यार करता है। शादी का कुछ टाइम के बाद ही डोरा स्पेनलो की डेथ हो जाती है तो डेविड कॉपरफील्ड सदमे में चला जाता है। इस टाइम पर एग्निस विकफील्ड डेविड कॉपरफील्ड को बहुत सपोर्ट करती है, उसे वापस से नॉर्मल लाइफ गुजारने का कहती है और ये भी कहती है कि डेविड कॉपरफील्ड अपना राइटिंग प्रोफेशन जारी रखे। फिर डेविड कॉपरफील्ड अपनी बीवी डोरा स्पेनलो की मौत के गम को बुलाने के लिए और उसने अपनी ज़िंदगी में जो दुख देखे होते हैं उनको बुलाने के लिए स्विट्ज़रलैंड चला जाता है। वहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड को अचानक से ये फील होता है कि उसे एग्निस विकफील्ड के साथ प्यार है। तो स्विट्ज़रलैंड से वापस इंग्लैंड आ जाता है डेविड कॉपरफील्ड और एग्निस विकफील्ड के लिए अपनी प्यार वाली फीलिंग्स को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं पाता। डेविड कॉपरफील्ड को फील होता है कि एग्निस विकफील्ड भी इसके साथ प्यार करती है और सच में एग्निस विकफील्ड डेविड कॉपर के साथ प्यार करती है। तो फिर डेविड कॉपरफील्ड और एग्निस विकफील्ड ये दोनों भी एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर देते हैं। डेविड कॉपरफील्ड की यह शादी काफ़ी कामयाब जाती है और इस शादी में उसको बहुत खुशी मिलती है। फिर डेविड कॉपरफील्ड के 5 बच्चे होते हैं और एक बेटी भी होती है डेविड कॉपरफील्ड और एग्निस विकफील्ड की, जिसका नाम बेट्सी ट्रोटवुड रखता है डेविड कॉपरफील्ड। यानी जो नाम डेविड कॉपरफील्ड की आंट का होता है बेट्सी ट्रोटवुड, वही नाम डेविड कॉपरफील्ड अपनी बेटी का रख देता है। दोस्तों, कुछ और करेक्टर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। जो स्कूल का हेडमास्टर होता है ना डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, उसकी बीवी भी होती है एक जिसका नाम होता है एनी स्ट्रॉन्ग। और डेविड कॉपरफील्ड अपने दोस्त जेम्स स्टीयरफोर्थ की मदर के साथ भी मिलने जाता है मिसिस स्टीयरफोर्थ से, और उसके साथ एक औरत भी होती है जिसका नाम होता है रोजा डार्टल, उसके साथ भी डेविड कॉपरफील्ड मिलता है। और डेविड कॉपरफील्ड की आंट बेट्सी ट्रोटवुड एक मेंटली डिसेबल्ड पर्सन मिस्टर डिक, जिसका पूरा नाम रिचर्ड बेबले होता है, उसकी केयर करती है। तो स्टूडेंट्स, ये नावल फिर यहाँ पर एंड हो जाता है और डेविड कॉपरफील्ड एक फेमस राइटर बन जाता है। दोस्तों, ये थी चार्ल्स डिकन्स के नावल डेविड कॉपरफील्ड की समरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लेना। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।